दोस्तों नमस्कार। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फ़िज़िकल फ़िटनेस को लेकर। और फ़िज़िकल फ़िटनेस कौन नहीं रखना चाहता? हर कोई चाहता है कि वो फ़िट रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, लेकिन यहाँ हम बात सेफ्टी की भी करेंगे। आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं राजेश कुशवाहा जी। राजेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं राजेश सिंह कुशवाहा, आगरा निवासी हूँ। मैं उत्तर प्रदेश बॉडी बिल्डिंग इंस्टीट्यूट का अध्यक्ष हूँ और स्पेशल न्यूट्रिशन एंड फिटनेस एक्सपर्ट। गत 26 वर्षों से मैं इस मिशन पर कार्य कर रहा हूँ और मेरा उद्देश्य है कि अपना भारत स्वस्थ रहे, युवा स्वस्थ रहे। मैं क्रीड़ा भारती से जिले का मंत्री भी हूँ और अन्य खेलों को भी विशेष ध्यान देता हूँ, जैसे कि पावर लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग है, आर्म रेसलिंग है, अन्य को भी देता हूँ। जैसा कि आपने परिचय दिया, राजेश जी, जो 26 वर्ष का अनुभव है, आज इस पॉडकास्ट में आप हमारे साथ साझा करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमने कहा कि आज का जो विषय है फिजिकल फिटनेस को लेकर, तो फिजिकली फिटनेस के मायने कई सारे लोग अलग अलग मायने में निकालते हैं। कोई उसको अपने जो ऊपरी जो शरीर जो हमें स्ट्रॉन्ग दिखता है उसको लेके मानता है, कोई उसको योगा के जरिए मानता है। कई कई तरीके हैं, लेकिन एक गुरु से ही जानना चाहेंगे कि फिजिकल जो गुरु हैं वो क्या सोचते हैं। देखिए, फिटनेस के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है और वृद्ध पीढ़ी है, वो भी ये सोचती है कि जिम का मतलब होता है सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करना। जबकि जिम का मतलब बॉडी बिल्डिंग करना नहीं है। जिम का मतलब अपने शरीर को स्वस्थ रखना, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम उसमें कई तरह की एक्सरसाइज करते हैं। जैसे मेंटली एक्सरसाइज करते हैं, योगा भी करते हैं, एरोबिक्स भी करते हैं, जुम्बा भी करते हैं। और आपको एक चीज़ बता दूं मैं, जो भी व्यक्ति खेलों से जुड़ा हुआ है, चाहे किसी भी गेम का क्यों ना हो, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे वॉलीबॉल का हो, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे चेस तक का हो, कैरम बोर्ड तक का खिलाड़ी हो, उसको भी अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। उसका कारण है, देखिए, आपका अगर फिजिकल फिटनेस बेस्ट है तो आपका मस्तिष्क भी बेस्ट है, आपका दिमाग भी अच्छी तरह कार्य करेगा। तो ये चीज़ें उसके अंदर रहती हैं मोस्टली ज़्यादातर। में देख रहे हैं, उनके मन में एक सवाल कौंध गया होगा, और ये सवाल इसलिए भी कौंध गया होगा कि आपने जो फिजिकल फिटनेस वाली जो बात कही, वो कहीं न कहीं चेस और कैरम वाले के लिए भी कही है। थोड़ा डिफ़ाइन करिए उसको कि कैसे वो उसको सोचता होगा, क्योंकि कई बार गेम जो इंडोर गेम है उसका कैरम, तो उसको फिजिकल फिटनेस किस तरह से रखें? उसके लिए वो प्रातःकाल मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में योगा, एरोबिक्स, जुम्बा एक्सरसाइज करेगा तो उसका माइंड बहुत अच्छा वर्क करेगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा, आप भी कह रहा हूँ, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। और जब आपका ब्रेन अच्छा काम करेगा तो डेफिनेट है आप कैरम कैरम भी अच्छा खेलोगे और चेस भी खेलोगे, और ये दोनों गेम माइंडेड गेम है। तो इसलिए मोस्टली जो चेस खेलता है उसके लिए तो योगा, एरोबिक्स और जुम्बा दोनों बहुत कंपल्सरी है। जी, जी, क्योंकि आप जिम संचालक हैं, जिम को आप एक लंबे समय से रन कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, जिम को संचालन करते-करते आपने वो दौर भी देखा है कि आधुनिक मशीनों से लेकर के और जो डाइट चार्ट हैं, वो भी बदल गए हैं। आज के जो युवा हैं, वो कई बार ये देखा गया है कि वो एकदम से चाहते हैं कि वो फिज़िकली फिट हो जाएँ। बहुत ज़्यादा समय देना नहीं चाहते, या वो एकदम से कोई ऐसी कोई जादू की मशीन हो, जो एक जिम संचालक हमें दे दे, जिम ट्रेनर हमें दे दे और हम बॉडी बिल्डर कहलाएँ। तो उनके लिए क्या सजेशन है आपका, जो क्विक बॉडी बनाना चाहते हैं? पहली बात तो मैं इस माध्यम से कहना चाहूँगा कि क्विक बॉडी बिल्डिंग या क्विक कोई फिटनेस ऐसा कोई भी फार्मूला, कोई मंत्र नहीं है। जो लोग अगर ये सोचते हैं, आज की युवा पीढ़ी या जिम ट्रेनर, कि हम आपको 6 महीने बॉडी बना देंगे या 1 साल में बन जाएंगे, तो इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है। एक शरीर को निर्माण करने के लिए हमें कई वर्ष लगते हैं, एक तपस्या है एक तरह से। जिस तरह हम किसी को गेम खेलते हैं तो गेम के बारे में, ऐसे ही योगा, एरोबिक्स एक तपस्या है। हम इसको लगातार कंटिन्यू प्रतिदिन करेंगे तो हमारी बॉडी में बदलाव आएगा, तभी बॉडी चेंज होगी। ऐसा कोई भी सप्लीमेंट और ऐसा कोई भी मैं समझता हूँ दुनिया में ऐसी कोई पावर नहीं है जो आपको 6 महीने के अंदर आपकी बॉडी तैयार कर दे और आपकी मस्तिष्क को चेंज कर दे। सर, जो युवा हैं उनमें ये बात भी कॉमन रूप में देखने को मिलती है कि बहुत ज़्यादा टाइम एक्सरसाइज करने से फिजिकली, जब वो ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा फिट हो जाएँगे, और यदि उन्होंने कम समय दिया तो शायद वो इतना फिट ना हो पाएँ। क्या ज़्यादा समय देना फिटनेस का एक गुरु मंत्र है, या उसको किसी अलग तरीके से लोग ले रहे हैं? देखिए, इसके लिए ज़्यादा समय देने से मतलब नहीं है। हम कोई काम प्रोटोकॉल, नियम के तहत
हम प्रतिदिन प्रैक्टिस, हम जब प्रैक्टिस करते हैं किसी काम की डेली, तो वो हमें एक ना एक दिन फल देता है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हम ज़्यादा करेंगे तो नुकसानदायक है और ज़्यादा करेंगे तो फ़ायदेमंद है, ऐसा नहीं है। आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कई बार ये सब सोचते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और हम इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करें। लेकिन स्ट्रेंथ से पहले सेफ्टी कितना मैटर करती है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पहले देखो सेफ्टी के लिए तो मैंने आपसे कहा कि वार्म अप बहुत कंपलसरी है। हम कोई भी वर्कआउट करते हैं, चाहे वेट ट्रेनिंग करें, चाहे योगा करें, चाहे एरोबिक्स करें, अदरवाइज़ कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमको बॉडी को पहले वार्म करना पड़ता है। स्ट्रेचिंग उसी उससे क्या होता है, वार्म करने से हमारी बॉडी में कहीं भी इंजरी नहीं होगी, कोई भी मसल डैमेज नहीं होगा। मैं देखता हूँ, हाँ, मैं देखता हूँ कुछ आजकल बहुत लोग जिम खोल के बैठे हुए हैं और अनट्रेनर हैं, लेकिन बट वो बॉडी बना ली उन्होंने, तो वो समझते हैं कि बॉडी बनाने से ये ट्रेनर बेस्ट है। ऐसा नहीं है। नॉलेज भी होनी चाहिए एक ट्रेनर को, जो कि कई सालों में कई लोगों से अनुभव लेकर, कुछ शिक्षा ग्रहण करके, कुछ यूनिवर्सिटी कोर्स करके ये चीज़ आती है। नहीं तो वो देखिए डायरेक्टली जो खोल के बैठे हुए हैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहूँगा, आप जब भी कोई जिम जॉइन करें, तो सबसे पहले तो जिम ओनर के बारे में जानें, वहाँ पे कोचेस के बारे में जानें कि कोचेस कैसे हैं, उन कोचेस ने किस लेवल का कोर्स किया है। क्या वो सर्टिफाइड कोर्स हैं, यूनिवर्सिटी कोर्स हैं और शिक्षा उन्हें कंप्लीट हुई है, नहीं हुई है, सारी शिक्षा बहुत कंपल्सरी। फिजिकल की ट्रेनिंग भी होती है, फिजिकल की एजुकेशन भी होती है। हमारे भारत में कई यूनिवर्सिटी हैं और आज भारत सरकार तो काफ़ी फिटनेस पे काम कर रही है, जिसमें कई कोर्सेज भी, यूनिवर्सिटी कोर्स भी अवेलेबल है, सर्टिफाइड कोर्स भी अवेलेबल है। वो आप करके आप उसको बेस्ट ट्रेनर बन सकते हैं और आप आने वाली युवा पीढ़ी को मैसेज दे सकते हैं। कई बार ये चीज़ भी देखने में आती है कि जो बॉडी बिल्डिंग का पार्ट बनना चाहते हैं, अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं या वो मॉडल बनना चाहते हैं, वो फिज़िकली फिट होने के लिए जिम सेंटर्स में जाते हैं। लेकिन उसमें एक ख़ास चीज़ ये हो गई है कि उनकी डाइट में कुछ ऐसे पाउडर्स आने लगे हैं जो तुरंत बॉडी को मतलब इम्प्रूव कर देते हैं। उनको लगता है कि हमारी बॉडी बढ़ने लगी है या उनकी तरह उनकी मनचाही शेप दे रही है। तो उसमें किस तरह की सावधानी बरतें? क्योंकि कई बार हमने लोगों को देखा है जो इस तरह की चीज़ें लेते हैं जो शायद किसी मतलब सजेस्ट की हुई नहीं होती है किसी एक्सपर्ट के द्वारा और फिर उनको बीमारी का शिकार होना पड़ता देखिए आजकल मार्केट में काफ़ी तरह के सप्लीमेंट और ड्रग्स आ रहे हैं और युवा पीढ़ी मोस्टली उसकी तरफ ज़्यादा भाग रही है। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि आप जिस जिम को ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पर आपका कोच ट्रेनर कैसा है, क्योंकि कोच और ट्रेनर ही मैसेज देते हैं कि आप इस सप्लीमेंट को खाइए, इससे इससे बॉडी बनेगी, आप ये टैबलेट ले लीजिए, इससे बॉडी बनेगी। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको बता दूं मैं, बन तो जाती है बट लेकिन वो रोग भी देती है आपको, आपको आगे बीमारी देती है, जैसे कि किडनी फेल होना, लीवर फेल होना। आपने देखा होगा कि आजकल युवा पीढ़ी 6 महीने 1 साल में बॉडी बना लेती है, तो मालूम पड़ा 2 साल बाद कि वो बच्चा एक्सरसाइज करते समय हार्ट अटैक से खत्म हो गया, है ना, और उसका लीवर डैमेज हो गया। कई केसेस आए ऐसे। तो उसके लिए तो मैं एक ही मैसेज चाहूँगा, आप जब भी कोई जिम ज्वाइन करें तो आप अपने जिम ओनर से, जो ट्रेनर है वहाँ पर, वो पता करें कि ट्रेनर किस लेवल का है। तो इस लेवल के भी कोर्सेज होते हैं। कुछ लोग क्या है शॉर्टकट पैसा कमा चक्कर में युवा पीढ़ी से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं युवाओं को एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप जब भी जिम ज्वाइन करें, क्लब ज्वाइन करें, अदरवाइज कोई भी, तो पहले उसके बारे में डिटेल से जानें, उसके बारे में पता करें। ये नहीं कि साहब उसकी बॉडी अच्छी है, बहुत बॉडी बिल्डर टॉप का है, तो वो आप जिम ज्वाइन कर लिए, ऐसा नहीं है। मेरे गुरु डॉक्टर अंदेश सिर, जिन्होंने खली को तय करा, वो खुद मिस्टर पंजाब रहे, कभी मिस्टर इंडिया नहीं बन पाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो अपने भारत के सबसे बेस्ट टीचर है और उनको भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है आज भी। है। कई बार हमने देखा है कि आपके जो बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिताएं भी अलग अलग स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे भी आपने आयोजित की हैं। तो आने वाले समय में क्या इस तरह की चीज़ें जो युवाओं को मोटिवेट कर सकती हैं, उन्हें बता सकती हैं कि आप कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा होने जा रहा है? जी बिल्कुल। इसके लिए आप सबसे पहले तो अपने कोचेस से बात करें कि सर कहीं कंपटीशन हो रहा है, तो उनसे पता करें कोचेस से कि वो कंपटीशन कहाँ हो रहा है। जैसे कि मैं खुद यूपी बॉडी बिल्डिंग नेशनल अध्यक्ष हूँ। मेरे पास कई बच्चे आते हैं, सर ये कंपटीशन कब हो रहा है, तो हम लोगों को उनको 6 महीने पहले, 1 साल पहले ही बता देते हैं कि ये कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि हम लोग एक शेड्यूल तैयार करते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट करना है हम लोगों को, तो डिस्ट्रिक्ट होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट की उसके बाद स्टेट कप करना, तो उसकी डेट इशू हो जाती है, नेशनल कप करना इशू, ताकि बच्चे उसकी तैयारी कर सकें प्रॉपर तरीके से और उसका बेनिफिट ले सकें। अब आजकल भारत सरकार ने
खेलों पे बहुत अच्छा काम कर रही है, जैसे बॉडी बिल्डिंग है, पावर लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग है। उसमें हम लोगों को आपने देखा होगा किसी एक बच्चा मेरी गली का, जैसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, एक बच्चा गली का वो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग कर रहा था या वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग कर रहा था, और कुछ सालों बाद 5 साल पता चला कि उसको भारत सरकार ने डीएसपी की उपाधि दे दी। आप लोग सोचते थे सर ये तो मैं ऐसे यार जिम जाता था, खाली वो एक्सरसाइज करता था, ये डीएसपी कैसे बन गया? तो उसने कई सालों काम किया अपनी बॉडी पर, 10 साल, 8 साल, 6 साल, और भारत के लिए उसने मेडल जीते, जैसे कि नेशनल जीता उसने, अंतर्राष्ट्रीय, एशिया लेवल से। तो स्पोर्ट्स कोटे से काफ़ी इन चीज़ों का लाभ मिलता है। तो उसके लिए आपको फेडरेशन से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, अपने कोचेस से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, और ऐसा ही कोचेस होना चाहिए जो फेडरेशन के टच में रहे, जिसे जानकारी रही, पूरा कैलेंडर उसे मिलता रहे कि कब कौन से इवेंट होते जा रहे हैं। ये चीज़, इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, कई बार ये देखने में आता है कि जो जिम सेंटर्स हैं, उनके चाहे बाहर पोस्टर्स हों या अंदर हों, उनमें हमें विदेशी चेहरे ही नज़र आते हैं। जबकि भारत की जो पहचान है, वो बाहुबल में भी कम नहीं है, अखाड़ों में भी कम नहीं है, शारीरिक दक्षता मतलब किसी भी रूप में भारत किसी से पीछे नहीं है। क्या कारण है कि आज जिम सेंटर्स में सबसे ज़्यादा विदेशी चेहरे के पोस्टर्स नज़र आते हैं? देखिए, उसके लिए तो मैं एक ही कारण बताऊँगा। भारत का जो कल्चर है, जो दैनिक, आपने देखा सीज़न, जहाँ 6 सीज़न है, 6 सीज़न है यहाँ पे, आती हुई सर्दी, जाती हुई सर्दी, आती हुई गर्मी, जाती हुई सर्दी। विदेशों में क्या एक सीज़न रहता है, या तो सर्दी होगी या गर्मी होगी। अब आप देखिए, जो मिस्टर ओलंपिया बनता है वो हमेशा हमेशा अमेरिका का ही बनेगा, क्योंकि वहाँ कूलिंग रहती है, सिस्टम में कूल रहती है। वहाँ पर क्या है, कुछ लोग के जैसे 6 फुट की हाइट के मिलते हैं, भारत में भी मिलते हैं, हरियाणा है, पंजाब है, इधर भी मिलती है सबसे ज़्यादा। अच्छा, अब जैसे आपने मुझसे कहा कि आजकल जिमों में ये पोस्टरों पे पुराने बॉडी बिल्डर, जो विदेशी बॉडी बिल्डर वो रहते हैं। ऐसा नहीं है, अपने भारत में अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, बट ये है कि उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। जैसे वीरेंद्र गुम्मन है, अभी सलमान खान की फिल्म आई थी, उसमें भी थे वो, और द रॉर थी, उस मूवी में थे। प्रेमचंद डेगरा जी रहे हैं आपके, मंजीत चौधरी जी रहे हैं आपके, तो काफ़ी ऐसे बॉडी बिल्डर हैं। और हाँ, मेरे जिम में लगे हुए हैं, जैसे खली है, खली भी बॉडी बिल्डर रहा है, मिस्टर इंडिया रहा है, मिस्टर पंजाब रहा है, लेकिन वो रेसलिंग में चला गया उसको। तो वो ऐसा नहीं है कि सब चीज़ है बस, बट ये है कि लोगों को पसंद है क्या है, बल्कि बॉडी। जिम में एक अट्रैक्शन डालने के लिए हम लोग, वो लोग क्या करते हैं कि बॉडी बिल्डर के पोस्टर लगा देते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा, जैसे आपने कहा, सही कहा, कि आगे से मैं मैसेज देना चाहूँगा कि जितने भी जिम ओनर हैं वो अपने भारत खिलाड़ियों को ही पोस्टर लगाएं, तो इससे मोटिवेशन बढ़ेगा। हाँ, एक और रिलेवेंट सवाल है, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है ये जानना। मेल फीमेल आजकल कंबाइंड एक्सरसाइज कर रहे हैं, लिखा रहता है यूनिसेक्स जिम। तो आप कितना बेहतर मानते हैं कि स्त्री और पुरुष का एक साथ जिम सेंटर्स में होना, और क्या ये मतलब कितना ठीक है? देखिए, यूनिसेक्स जिम तो खैर कंपलसरी है, क्योंकि गर्ल्स के लिए हम जिम अलग से बना नहीं पाएंगे, और ना हम टाइम दे पाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग जिम का टाइम मोस्टली सुबह 5 से 10, शाम को 5 से 9-10 बजे तक का टाइम होता है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जितना हो सके गर्ल्स का टाइम अलग रखें और बॉयज़ का टाइम अलग रखें, या फिर उनका सेक्शन अलग करें, जैसे कि जिम को कंबाइंड कर दें, एक पार्ट में गर्ल्स कर दें, एक पार्ट में बॉयज़ कर दें। ऐसा अभी हम कर सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि देखिए, गलती दोनों साइड से होती है। आजकल जिम ओनरों पे, कोचेस पे ध्यान दिया जा रहा है कि इस कोचेस ने, अभी कुछ एक आगरा में मैटर हुआ कि उसमें एक कोच ने एक लड़की से बदतमीजी कर दी, बट वो कैमरे में नहीं आया, लेकिन उसको जेल हुई, वो 6 महीने, अब वो जेल हो चुकी है, और ऑनर भी जेल में है उसमें। तो मैं उसके लिए यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जब भी जिम ज्वाइन करो, पहले वहाँ ये पता करो उस जिम की वैल्यू कैसी है, मार्केट वैल्यू कैसी है, जिम कितना पुराना है, उसको ऑनर कौन है, उससे चला कौन रहा है, ठीक है। फिर आप ये देखिए, मैं किस व्यक्ति से ट्रेनिंग ले रहा हूँ, किस व्यक्ति से। आजकल ट्रेनर यही बन गए हैं, जो ट्रेनर नहीं है वो भी ट्रेनर बन गया है। तो ट्रेनर के लिए सबसे पहले आप पहले देखें वो गुरु है, योग है कि नहीं है, उसमें गुरु जैसे गुण है या नहीं है। तो जो गुरु बनने की लाइन में खड़े हैं, लेकिन वो गुरु बनने के ये खड़े हैं, तो वो अपने आपको गुरु तत्व का महत्व समझें कि शिष्य गुरु की परंपरा क्या होती है। आप अपने शिष्य को शिष्य की तरह देखिए। आजकल लोग क्या है कि नए नए बच्चे 18-20 साल 50 साल गुरु ट्रेनर बन जाते हैं, और मैं देखता हूँ जिम में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, लड़की आ रही है तो डेफिनेट है कहीं ना कहीं जब हम उम्र के लोग होंगे तो थोड़ा आकर्षण पड़ेगा। तो इसका भी विशेष ध्यान रखें कि आपका ट्रेनर कौन है, गुरु कौन है वहाँ पास, और आपका ऑनर कौन है वहाँ पास। हाँ, उद्देश्य आपका सिर्फ वही रहना चाहिए। देखिए,
जो वास्तव में रियल में गुरु है, जिसे हम गुरु तत्व कहते हैं, जिसे गुरुजी हम कहते हैं, वो सब बच्चों में सिर्फ यही चीज़ देखता है कि मेरा बच्चा जो आया है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो कोई भी हो, वो मेरा नाम रोशन करे। तो कोई गुरु नहीं चाहेगा कि मेरा नाम कहीं से खराब हो। तो इस आज का ये कन्वर्सेशन मैं समझता हूँ काफ़ी कुछ मुझे भी सिखा के गया है और जहाँ तक दर्शक हैं हमारे वो भी काफ़ी कुछ जान पाए होंगे कि एक जिम ट्रेनर या एक गुरु जो फिजिकली फिटनेस किसी को देता है उसके क्या मायने होते हैं। तो बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका आज की बातचीत के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस रियल द टॉक शो में बुलाया और मैं शुभकामनाएँ दे रहा हूँ कि ऐसे ही टॉक शो आप लगातार करते रहें, एक समाज को मैसेज दें, ऐसी प्रतिभाओं को आप निखारते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बातचीत तो ये थे राजेश कुशवाहा जी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आप फिजिकली फिट रह सकते हैं और केवल जिम ज्वाइन करना ही फिजिकल फिटनेस नहीं है, उसके भी कई सारे मायने हैं। उन सभी पहलुओं से उन्होंने आपको अवगत कराने की कोशिश की है। दोस्तों इसी तरह की हस्तियाँ इस कार्यक्रम में आती रहेंगी। लगातार हमारी कोशिश है कि हम बातचीत के ज़रिए ही सही लेकिन आप तक वो बातें पहुँचा सकें जो आपके जीवन में एक नया बदलाव ला सकती हैं। फिर होगी मुलाकात किसी नई हस्ती के साथ।